इजराइल की बर्बादी और फिलिस्तीन के जीत के किस्से अब मशहूर होने लगे हैं। तमाम दुनिया भर के जो मीडिया है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अब खबरें छन छन कर आ रही है और इससे साफ हो रहा है कि किस तरह से हमास और फिलिस्तीन ने इजराइल का कचूमर निकाल दिया है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा का बयान है, पिछले 72 घंटे में 41 इजरायली टैंक ने सैन्य वाहनों को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। 25 यहूदी सैनिक नरक में मरे, दर्जनों गंभीर रूप से घायल। इमारतों में शरण लिए हुए यहूदी सैनिकों पर मिसाइल से हमला, फूट ऑपरेशन पर इजरायली सेना पर घात और बम से हमले, इजरायली सैनिक ठिकानों पर मोटार गोले से हमले, इजरायली शहरों एवं सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले। मुजाहिदीन युद्ध के मैदान में व्यस्त है और इजरायली सेना पर भारी बोझ है। तो ये जो बयान है ये सिर्फ एक वानगी है और अब मैं आपको डिटेल बताता हूं कि किस तरह से इजराइल को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। ये आज की खबरें हैं। रेसिस्टेंस ने उत्तरी गजा पट्टी में आईडीएफ स्काई रेसिंग ड्रोन नंबर 528 को मार गिराया। तो सोचिए, अब इजराइल ड्रोन से लड़ रहा है और वहां भी उसे मार गिराया जा रहा है। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें आग है, ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, नहीं तो हम आपको दिखाते। हमास के जो रॉकेट हैं वो अब तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है वहाँ तक पहुँचने लगे हैं और बड़ी बड़ी इमारतों में रॉकेट दागा जा रहा है। तो सोचिए, जो काम जो अपराध इजराइल ने किया है फिलिस्तीनियों के साथ, उनको मलबों में तब्दील किया है, अब हमास, हिजबुल्लाह और हुती के लड़ाके उनको मलबे में तब्दील कर रहे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने उत्तरी गजा पट्टी, तेल अवीव, जतर और जबीलिया शिविर में 3 आईडीएफ सैन्य वाहनों को टैंडम गोले से निशाना बनाया। ये सबसे बड़ी खबर है। अल कासम ब्रिगेड ने मध्य गजा पट्टी के मुगरा में क्षेत्र में अल यासीन 105 सेल से एक आईडीएफ टैंक को निशाना बनाया है। तो सोचिए कैसे फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने छोटी विशेष सुरंगों से भी आईडीएफ पर मोटार गोले दागे हैं। ये तमाम सोशल मीडिया पर सबसे, और शेख रौदान अक्ष में एक घर में छिपी आईडीएफ सैनिकों पर फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ने मशीन गन और एंटी कार्मिक गोलों से हमला किया। भीषण झड़पों के दौरान इजरायली सैनिकों में कुछ मारे गए और कुछ घायल हो गए। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने उत्तरी गजा पट्टी के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इलाके में आईडीएफ सैनिकों के जमावड़े पर मोटार और गोलों की बौछार कर दी है। हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई 2 एंटी टैंक मिसाइल उत्तरी इजराइल के 2 सेटलमेंट दोबीब और एबीबी में जा लगी है। तो सोचिए, मैं बार बार आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि 3 मोर्चे पर यह लड़ाई चल रही है। हुती के जो लड़ाके हैं वो लाल सागर में इजराइल की आर्थिक रूप से कमर तोड़ रहे हैं, वहीं जो हमास के लड़ाके हैं और जो फिलिस्तीनी हैं वो गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में ग्राउंड पर इजरायलियों को मार रहे हैं, और हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो सीधे सीधे हवाई हमला कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और ये खबरें अब पूरी दुनिया में आने लगी है। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह ने इजराइल के भीतर किरायत सिमोनिया पर 12:15 PM पर कायसूहा रॉकेट की बौछार की। 12:30 PM पर ब्रेंट फॉरेस्ट पर एक आग लगने वाला रॉकेट हमला किया है। ये वो तमाम खबरें हैं, तस्वीरें हैं। गजा में हमास और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस का अपर हैंड हो गया है। जमीन के पर लड़ाई के अलावा रेसिस्टेंस वहीं से जहां आईडीएफ टैंक पागल कुत्तों की तरह हमास को ढूंढ रहा है, इजराइल के अंदर रॉकेट की मार कर रहा है। नेतन्याहू की क्या इज्जत रह गई। तो सोचिए, तीनों तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू पर बमबारी हो रही है और इजराइल झूठ बोल रहा है कि उत्तरी गजा पर उसका कब्जा हो गया है। जबीलिया उत्तरी गजा में ही और बेत लहिया तो जबीलिया से भी उत्तर, दोनों जगहों पर आईडीएफ सैनिक कल मारे गए और ली रिस्टोर हो गई है। अब तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर और एक एक झूठ जो है अब बेनकाब हो रहा है। और इजरायली मीडिया ने माना कि उसके 3 और अफसर गजा लड़ाई में मारे गए हैं। उसके साथ ये भी माना कि 8 आईडीएफ सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो सोचिए, मरता दर्जनों है और इजराइल एक भी गिनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी छवि को कहीं धक्का न लग जाए। तो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल को लगातार झटका लग रहा है और इससे साफ है कि अब इजराइल जो है वो इस युद्ध में अब रुकना नहीं और टिके नहीं रह सकता है। और तमाम सोशल मीडिया पर जो वायरल है वो खबरें, 3 महीने पहले रमल्ला के फारूक ईसा को आईडीएफ ने उसके घर से उठा लिया था। बिना आरोप, बिना किसी मुकदमा उन्हें हिरासत में रखा गया।
आज उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी शक्ल, सूरत और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय अंतर। वो थके हुए हैं, भूखे हैं, जैसे कई दिनों से भोजन न मिला हो। उन्हें कैदियों की तरह जेलों में तीव्र दुर्व्यवहार और भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो सोचिए, दुनिया भर में जो इजराइल की करतूतें सामने आ रही है कि किस तरह से वो हमास पर हमले कर रहा था। और अल-कासम लड़ाके ने गजा, सबरा और तेल अल हवा इलाके में 8 IDF वाहनों को निशाना बनाने में सक्षम रहे। फिर मशीन गनों और हथगोलों के साथ बचाव IDF को इकाई को मार दिया है। तो ये सारी जो खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस सबसे साफ हो रहा है कि इजराइल इस युद्ध में अब अलग थलग पड़ गया है। 3 मोर्चों पर वो विफल हो रहा है। कूटनीतिक रूप से लगातार इजराइल विफल हो रहा है और दुनिया का एक भी देश नहीं है जो इजराइल के पक्ष में बोले, क्योंकि इजराइल की शर्मिंदगी इतनी बड़ी हो गई है, इजराइल के पाप इतने बड़े हो गए हैं और इजराइल इस तरह से बेनकाब हो गया है कि दुनिया का कोई भी देश अब इजराइल के साथ खड़ा होने में शर्मसार महसूस कर रहा है। वहीं पहली बार फिलिस्तीन पर जो झूठे आरोप लग रहे थे कि फिलिस्तीन जो है वो आतंकी देश है, फिलिस्तीन आतंकवाद फैलाता है, हमास आतंकवाद फैलाता है, ये भी झूठ साबित हुआ है। और सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया को पता चल गया कि दरअसल इंसानियत का दुश्मन कौन है। और ये साफ हो गया कि इंसानियत का दुश्मन इजराइल है और वो निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है और उसकी मंशा एक स्वतंत्र फिलिस्तीन पर कब्जा करने की है। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बुरा सपना ये है कि अब हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के लड़ाके एक साथ मिलकर 3 मोर्चे पर उसे विफल कर रहे हैं। हूथी के जो लड़ाके हैं, जो यमन के लड़ाके हैं, वो पानी में, लाल सागर में एक भी जहाज इजराइल की तरफ आने नहीं दे रहे हैं। इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, चरमरा गई है। न उसके पास अब हथियार हैं, न साजो सामान है, न जरूरी रसद भी उसके पास पहुंच रहा है, क्योंकि जहाज सारे या तो डुबाए जा रहे हैं या आग लगाए जा रहे हैं। वहीं जो हिजबुल्लाह है, जो यमन के लड़ाके, उनको ईरान, रूस और चीन से हथियार मिल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से हथियार मिल रहे हैं और वो सीधे सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक रॉकेट दाग रहे हैं और सरेआम उसके शहरों को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन के शहरों को बमबारी करके बर्बाद कर दिया था। वहीं ग्राउंड पर सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 30,000 इजरायली फौज इस लड़ाई में शामिल है, जो गजा पट्टी और वेस्ट बैंक की तरफ कूच किए हुए है। उसमें से 10,000 को तो मार दिया गया है और 20,000 अपनी जान की बचा नहीं पा रहे हैं। दरअसल वेस्ट बैंक और गजा को जिस तरह से मलबे में तब्दील किया गया, इजराइल को नहीं पता है कि उसे किस तरफ जाना है, कहाँ से लड़ा के आएंगे, लेकिन हमास को चप्पे चप्पे की जानकारी है, फिलिस्तीनियों को चप्पे चप्पे की जानकारी है। उन्होंने टनल बना रखा है, सुरंग बना रखा है, जहाँ बमों का भी कोई असर नहीं होता है और वो उस सुरंग के जरिए, मलबे के जरिए सीधे सीधे इजराइल के टैंक और उसके फौजियों पर सीधे सीधे हमला करे। और सोचिए, जहां इतना बम, बारूद, मिसाइल, जहाज लेकर 20,000 फिलिस्तीनी आम फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मारा है, वहीं हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के लड़ाकों ने मिलकर अब तक 10,000 के करीब जो है इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार सके हैं। तो सोचिए, कौन आतंकवादी है और कौन नियम कायदे से लड़ रहा है। अभी भी हमास, हूथी और हिजबुल्लाह सिर्फ और सिर्फ सैनिकों पर हमला कर रहा है। वहीं इजराइल जो है वो साफ हो गया कि पूरी तरह से निर्दोष लोगों पर हमला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो कूटनीतिक जीत है फिलिस्तीन की, जो अब तक 75 साल में नहीं थी, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। दरअसल मीडिया के जरिए फिलिस्तीन को बदनाम किया गया, हमास को बदनाम किया गया, लेकिन सोशल मीडिया ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है इजराइल को और इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। 3 बार यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, 119, 145 और 153 वोट से इजराइल के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। तो दुनिया भर में फ़िलिस्तीन का समर्थन बढ़ा है, इजराइल बेनकाब हुआ है और अब फ़िलिस्तीनी आज़ादी के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और सोचिए, अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर कहने वाला इजराइल घुटनों पर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।